नमस्कार दोस्तों। पूरे 2 महीने लग गए मुझे इस पत्ते को घर तक लाने में। मैं हिंदुस्तान के पूर्वी राज्य में हूं और बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे मिलना। इसको नॉर्थ में हम लोग अरबी का पत्ता बोलते हैं, ईस्टर्न पार्ट में इसको हम लोग कोचू पत्ता बोलते हैं। इससे हम बनाएंगे पतरोड़ या अरबी के पत्तों के पकोड़े। लाजवाब डिश है, बहुत क्रिस्पी क्रंची डिश है। आप स्नैक्स के तौर पे इसको खा सकते हैं। इफ आई कैन कुक, यकीन मानिए एनीबडी कैन कुक। बनाना शुरू करते हैं। अरबी के पत्ते हैं जिनको हम कोचू पत्ता बोलते हैं। तो इसको सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो पार्ट है इसको आप चाहे कैंची से काट लीजिए, आप चाहे इसको चाकू से काट लीजिए। तो इस पोर्शन को हम लोग काट लेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। ये पत्ते का फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। तो इसको हम ऐसे पकड़ के ये जो है इसको हम लोग काट लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं जो इसकी ये डंडी है थोड़ी मोटी है, तो इसको भी हम लोग काट लेते हैं। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। जितना मोटी डंडी आपको दिख रही है इसको आप जैसे किनारे से काट के निकाल लीजिए। ये इस तरह से हम इसको काट के निकाल लेते हैं। जो मोटी डंडी है इसको निकाल। तो ये पत्ते के पीछे से जो इसकी वेन है इसको हमने काट लिया। अगर पत्ता थोड़ा आपका फट भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोटी वेन को मत रखिए। उसको आप या तो पूरा निकाल लीजिए या थोड़ा सा आधा काट के निकाल लीजिए। और ये जो पत्ता जहाँ से डाल से जुड़ा हो तो इसको बिल्कुल मत रखिए, इसको काट के फेंक लीजिए। थोड़ा सा बहुत नरम पत्ता है, लेकिन आप चाहे तो इसको हल्का सा रोल कर सकते हैं। चाहे बेलन से कीजिए, चाहे आप चाकू से इसको ऐसा दबा दीजिए, जो आपको अच्छा लगे, जो आप कंफर्टेबल समझे। इसका मकसद है कि जब आप इस पत्ते को फोल्ड करेंगे तो ये पत्ता जो है वो क्रैक नहीं होगा। तो इस तरह से आप सारे पत्तों को एक एक बार रोल करके रख लीजिए। बंद कर दें। ये लहसुन को हम लोग ऐसे छील लेते हैं। इसमें थोड़ा लहसुन जाएगा, तो ये लहसुन को हम लोग आराम से चाकू से ऐसे काट के इसका छिलका निकाल लेते हैं। कुछ लहसुन हम इसमें डाल देते हैं और इसमें ऐड करेंगे हम 2-3 हरी मिर्च। ये 2-3 अदरक के छोटे स्लाइस पीसेस हमने डाल दिए इसमें। आप चाहे तो प्याज का इसमें पेस्ट भी बना सकते हैं और आप चाहें तो बारीक से इस प्याज को काट के भी आप डाल सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा काट के इसका भी मैं पेस्ट बना लूँगा। इनके एक साथ ही सबका पेस्ट बन जाएगा। तो इसमें हमने एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, इसको भी हम मोटे मोटे पीसेस करके इसमें ऐड कर देते हैं। ये इसमें प्याज चला गया। अब इसका हम फाइन पेस्ट बना लेते हैं। 1 कप बेसन ले लेते हैं, इसको छन्नी से हम अच्छे से थोड़ा सा छान लेंगे ताकि फाइन जो बेसन है वो हमें मिल जाए। इस तरह से आप इसको छान लीजिए। थोड़ा नमक, तो ये 1 टीस्पून नमक है वो हमने ऐड कर दिया इसमें। इसमें जो अभी हमने हरी मिर्च, अदरक, प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाया था उसको भी ऐड कर देते हैं हम इसमें। थोड़ा सा हल्दी, हल्का सा जीरा पाउडर ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम 1 नींबू का रस। आप चाहें तो इसमें अमचूर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अमचूर मतलब सूखे आम का पाउडर। थोड़ा सा मैंने ये जो इमली है, इमली को भिगो के रखा, उसका पेस्ट को भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसमें खट्टा डालना थोड़ा जरूरी है। तो ये इसको हम अच्छे से मिला देते हैं। इसका जो पेस्ट है उसको हम काफ़ी थिक रखेंगे। तो हमारा ये बेसन का जो पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। सिमिलरली हम इस पत्ते पे भी लगा देते हैं ये पेस्ट। ये आपका लगा दिया। ये एक और पत्ता इसके ऊपर हम बिठा लेते हैं। एक पत्ता और ले लेते हैं इसमें हम।
4 पत्ते की लेयरिंग कर लेते हैं हम। पत्तों को उसी तरह से हम यहाँ साइड से फोल्ड कर देते हैं इस तरह से, और जो फोल्ड किया हमने उस पर भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसको हम अब साइड में रख देते हैं। इसको भी हम अच्छे से बारीकी से इस तरह से मोड़ लेते हैं। ये हमने इसको अच्छे से मोड़ लिया है और इसको भी हम, ये परफेक्ट रोल बन गया इसका। इसको भी हम साइड में रख देते हैं। कोई बर्तन ले लीजिए जिस पे आप स्टीम कर सकते हैं, उसको हल्के समय से ऑयल लगा लेंगे उसमें, और ऑयल लगाने के बाद ये जो हमारे रोल हैं इसको हम इसके ऊपर ऐसे इस तरह से प्लेस कर देंगे। ये हमने इसमें प्लेस कर दिया। अब हम इसको स्टीम करेंगे। पैन ले लिया है, ये कढ़ाई है, इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं। ये काफ़ी ऊपर रहने वाली है तो मैंने इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है। अगर आपको लगता है कि आपको स्टीम करने की प्लेट छोटी है तो आप एक स्टैंड बिठा के उसको इस तरह से रख सकते हैं। तो हमने इसको ये रख दिया है। इसके ऊपर हम अब एक ढक्कन लगा देंगे अच्छे से। ये ढक्कन लगा दिया। इसके ऊपर हम वेट रख देंगे। बर्तन में पानी भर के इसको ऊपर रख ले रहा हूँ ताकि ये स्टीम में अच्छे से पक सके। तो हम इसको 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम में स्टीम के साथ पकने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम ये इसका वेट है इसको हटा देते हैं, इसको साइड पे रख लेते हैं। और इसका जो ढक्कन है इसको भी हम लोग हटा देते हैं। एक बार चेक कर लीजिए ये कुक हुआ है कि नहीं। ये हमने ढक्कन हटा लिया, मोर और लेस कुक है। अब हम इसको कवर करके रखेंगे ऐसे ही, और कम से कम 15 मिनट इसको हम ठंडा होने देंगे। तो ये स्टीम हो चुका है। अब इसको हम काट लेते हैं। तो इस तरह से काट लेंगे हम इसको। बस प्लेट में रख लेते हैं हम लोग। तेल हो चुका है हमारा गरम। अब हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं। मीडियम आंच में रखेंगे हम लोग इसको। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ये स्टीम करके भी खा सकते हैं अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं। नहीं तो आप इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। फ्राई करने का फ़ायदा ये है कि हो सकता है कि जब हम इसको स्टीम करके खाएं तो हल्का सा ही हमारे गले पे लग सकता है, लेकिन हमने अच्छी मात्रा में खट्टा इसमें ऐड किया तो नहीं लगना चाहिए। और हमारा जो अरबी का पत्ता है वो बहुत छोटा पत्ता है, तो जब भी आप अरबी का पत्ता सेलेक्ट करें तो वो बहुत कोमल हो, छोटा पत्ता हो। अब इसको हमारे देश में अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई इसको पतोड़ा बोलता है, बंगाल में इसको पातुड़ी बोलते हैं, कोचू पत्ता पातुड़ी। तो अलग अलग नाम रखे हैं। कुछ इसको अरबी के पत्तों के पकोड़े बोलते हैं। खैर, नाम में क्या रखा है, खाने में अच्छा होना चाहिए। तो चलिए अब इसको हम हल्के से फ्राई कर लेते हैं सब पीसेस को। तो ये प्रॉपर्ली फ्राई हो चुका है, आप देख लीजिए इसका कलर भी अच्छा आ चुका है। अब हम इसको इस तरह से निकाल के एक प्लेट में टिश्यू पेपर लेके उस पर रख देंगे इस तरह से। तो ये हमारे अरबी के पत्तों के पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इन पकोड़ों को ले लेते हैं, धीरे से उठा के, और इस तरह से हम प्लेस कर देते हैं प्लेट पे। ये बहुत
क्रिस्पी हैं ये। तो इसको हम लोग सर्व करेंगे चटनी के साथ। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो ये चटनी बनाई है हमने धनिया से। इसमें धनिया है, इसमें नींबू है, इसमें दही है और इसमें ग्राउंडनट है। इस चटनी के साथ इसको आप सर्व कीजिए। तो आप लोग भी बनाइए अरबी के पत्तों के पकोड़े, खुद खाइए, औरों को खिलाइए और एंजॉय कीजिए।